महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आधे मन पर विजय बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख चुकी थी। खेतों में हरियाली की जगह धूल उड़ती थी। नदियों का पानी कम हो गया था। कुएं सूखने लगे थे। किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन खेतों से अन्न नहीं निकलता। गांव के बच्चे भूख से रोते थे। कई घरों में चूल्हा कई कई दिनों तक नहीं जलता था। लोगों के चेहरे पर निराशा और दुहक साफ दिखाई देता था। उस प्रदेश में हर तरफ एक ही चर्चा थी, अब क्या होगा। गरीब लोग सबसे अधिक दुखी थे। जिनके पास थोड़ा बहुत धन था, वे अपने घरों में अनाज छिपाकर रखने लगे। कोई किसी की सहायता नहीं करता था। लोग डरते थे कि यदि उन्होंने अपना अन्न बांट दिया तो वे स्वयं भूखे मर जाएंगे। इसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस प्रदेश में पहुंचे। बुद्ध जहां भी जाते, लोगों को प्रेम, करुणा, दया और सत्य का मार्ग दिखाते। वे हमेशा कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म दूसरों के दुख को समझना है। जब बुद्ध ने उस प्रदेश की दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने रास्ते में भूखे बच्चों को देखा। वृद्ध लोग कमजोर होकर जमीन पर बैठे थे। कई स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रही थीं। कुछ लोग भोजन के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और धीरे से कहा, जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचने लगे, तब समाज में दुख बढ़ता है। और जब मनुष्य दूसरों के लिए जीना सीख ले, तब संसार स्वर्ग बन जाता है। उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या इन लोगों का दुख दूर हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, यदि मनुष्य के भीतर करुणा जाग जाए तो हर दुख कम हो सकता है। अगले दिन बुद्ध ने गांव के बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सभा रखवाई। धीरे धीरे हजारों लोग वहां एकत्र होने लगे। कोई आशा लेकर आया था, कोई जिज्ञासा से, तो कोई केवल बुद्ध के दर्शन करने। सभा में चारों ओर शांति थी। बुद्ध ने सबकी ओर प्रेम से देखा और बोलना आरंभ किया, भाइयों और बहनों, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आज इस प्रदेश में अकाल है। अनेक लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। यदि हम केवल अपने लिए जिएंगे तो मानवता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जो कुछ भी आपके पास है उसमें से थोड़ा भाग दुखियों को दान करें। सभा में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों के मन में दया आई, लेकिन भय उससे बड़ा था। बुद्ध आगे बोले, दान केवल धन का नहीं होता। दान प्रेम का भी होता है, दया का भी होता है, सेवा का भी होता है। जिसने अपने स्वार्थ को त्याग दिया, उसने जीवन का सच्चा सुख पा लिया। सभा समाप्त हो गई। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर दान नहीं दिया। कुछ लोगों ने सोचा, यदि हमने अनाज दे दिया तो हमारा परिवार क्या खाएगा। कुछ ने सोचा, दूसरे लोग देंगे, हमें क्यों देना चाहिए। कुछ लोग चुपचाप अपने घर लौट गए। बुद्ध सब समझ रहे थे। वे शांत बैठे रहे। तभी सभा के एक कोने में बैठा एक गरीब व्यक्ति अभी भी वहीं था। उसका नाम माधव था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न धन था, न भोजन, न कोई कीमती वस्त्र। उसके शरीर पर केवल एक साधारण कपड़ा था। माधव के मन में भयंकर संघर्ष चल रहा था। उसने सोचा, भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं। इतने लोग भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ देना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण उसका मन बोला, तेरे पास है ही क्या? यदि तू यह वस्त्र भी दे देगा तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वह बेचैन हो उठा। कभी उठता, फिर बैठ जाता। उसके मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज कहती, अपने बारे में सोचो। दूसरी आवाज कहती,
दूसरों का दुख समझो। माधव ने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर करुणा थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके मन की हर बात समझ रहे हों। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। उसकी मां बचपन में कहती थी, बेटा, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। साथ केवल अच्छे कर्म जाते हैं। यह बात उसके हृदय में गूंजने लगी। उसने फिर सोचा, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पास कोई वस्त्र नहीं था। जब मृत्यु आएगी तब भी मैं कुछ साथ नहीं ले जाऊंगा। फिर मैं इस कपड़े के लिए इतना मोह क्यों कर रहा हूं? उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अचानक उसने दृढ़ निश्चय किया। वह उठकर बुद्ध के पास गया। सभा में अभी कुछ लोग मौजूद थे। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। माधव ने कांपते हाथों से अपना वस्त्र उतारा और बुद्ध के चरणों में रख दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, जिसके पास कुछ नहीं था उसी ने सब कुछ दे दिया। बुद्ध ने प्रेम से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने केवल वस्त्र का दान नहीं किया, तुमने अपने स्वार्थ पर विजय पाई है। यही सबसे बड़ा दान है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वह भीतर से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके हृदय का बोझ उतर गया हो। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। माधव खुशी से भर उठा। वह बार बार बुद्ध को प्रणाम करता रहा, फिर प्रसन्न होकर गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जोर जोर से कहने लगा, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसी समय उस राज्य का राजा अपनी सवारी के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा ने जब उस गरीब व्यक्ति की बातें सुनी तो उसने अपने सैनिकों से कहा, उस व्यक्ति को हमारे पास लाओ। सैनिक माधव को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यह क्यों कह रहे हो कि तुमने अपने आधे मन को जीत लिया? माधव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। उसने कहा, महाराज, भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। मेरे पास केवल एक वस्त्र था। मेरा मन उसे देने से डर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। तब मैंने अपना वस्त्र दान कर दिया। पहले मेरा मन स्वार्थ में था, लेकिन बाद में मैंने उसे समझा लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, सच्चा वीर वही है जो अपने मन को जीत ले। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस गरीब व्यक्ति को कीमती वस्त्र और मोतियों का हार दिया जाए। सेवकों ने सोने चांदी से सजे वस्त्र और बहुमूल्य हार माधव के सामने रख दिए, लेकिन माधव के चेहरे पर कोई लालच नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा है। राजा ने कहा, यह तुम्हारे त्याग का सम्मान है। माधव वह सब लेकर सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। उसने राजा द्वारा दिए गए सारे वस्त्र और हार बुद्ध के चरणों में रख दिए। सभा में उपस्थित लोग दंग रह गए। बुद्ध ने पूछा, वत्स, तुमने यह सब हमें क्यों दे दिया? माधव मुस्कुराया और बोला, भगवान, जब मैंने अपना एक साधारण वस्त्र दान किया तब मुझे इतना सुख मिला। अब यदि मैं इन कीमती वस्त्रों और हार को अपने पास रखूंगा तो मेरा मन फिर मोह में पड़ जाएगा। मैं उस शांति को खोना नहीं चाहता जो मुझे त्याग से मिली है। बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लोगों की ओर देखकर कहा, देखो, यही सच्चा त्याग है। दान वही नहीं जो अधिक वस्तु देकर किया जाए। सच्चा दान वह है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ और मोह को त्याग दे। सभा में बैठे लोगों के हृदय बदलने लगे। कई लोग आगे आए। किसी ने अन्न दिया,
किसी ने वस्त्र, किसी ने धन, किसी ने सेवा। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में दया और सहयोग की भावना फैलने लगी। जो लोग पहले अपने घरों में अनाज छिपा रहे थे, वे अब जरूरतमंदों में बांटने लगे। गांवों में भोजन के भंडारे लगने लगे। भूखे लोगों को भोजन मिलने लगा। राजा ने भी बुद्ध की प्रेरणा से पूरे राज्य में अन्न वितरण का आदेश दिया। कुओं की मरम्मत करवाई गई, गरीबों के लिए आश्रय बनाए गए। कुछ ही समय में उस प्रदेश की स्थिति बदलने लगी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, उस गरीब व्यक्ति ने कहा था कि उसने आधे मन को जीता है, पूरा मन कब जीता जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब मनुष्य केवल अपने लिए जीना छोड़ देता है और सबके लिए जीने लगता है, तब वह पूरे मन को जीत लेता है। आनंद ने फिर पूछा, क्या त्याग ही सबसे बड़ा मार्ग है? बुद्ध बोले, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है स्वार्थ छोड़ देना। जिस दिन मनुष्य का हृदय करुणा से भर जाता है, उसी दिन उसका जीवन सफल हो जाता है। उस दिन सभा में बैठे सभी लोग गहराई से बुद्ध के शब्द सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लालच है और सबसे बड़ा मित्र उसकी करुणा। जिसने करुणा को अपना लिया, उसका जीवन प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उस गरीब व्यक्ति के त्याग की चर्चा करने लगे। बच्चों को यह शिक्षा दी जाने लगी कि दान केवल अमीर लोग ही नहीं कर सकते। गरीब व्यक्ति भी सबसे बड़ा दानी बन सकता है यदि उसके मन में दया हो। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती। लोग उससे पूछते, तुम्हें इतना सुख कैसे मिला? वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने स्वार्थ को छोड़ा, तभी मुझे सच्चा सुख मिला। समय बीतता गया। एक दिन राजा फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने युद्ध में कई वीर देखे हैं, लेकिन उस गरीब व्यक्ति जैसा वीर कभी नहीं देखा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, जो दूसरों को जीतता है वह बलवान कहलाता है, लेकिन जो स्वयं को जीत ले वही महान कहलाता है। राजा ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वह हर समय संग्रह करना चाहता है, लेकिन जितना अधिक संग्रह होता है, उतना ही भय बढ़ता है। त्याग भय को समाप्त करता है। राजा गहरी सोच में डूब गया। उस दिन के बाद उसने अपने राज्य में दान और सेवा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। वर्षों बाद भी लोग उस गरीब व्यक्ति की कहानी सुनाते थे जिसने अपना एकमात्र वस्त्र दान कर दिया था। और हर बार कहानी के अंत में लोग यही कहते, सच्ची जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। शिक्षा सच्चा दान वही है जिसमें स्वार्थ न हो। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। जिसने अपने मन और लालच पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है। करुणा और दया से ही समाज में सुख और शांति आती है। त्याग करने से मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद मिलता है।